channel. I hope you all are doing absolutely fine. तो कल CA इंटरमीडिएट के भी रिजल्ट्स आ गए. Congratulations to all those people who can proudly call themselves CA finalists now. I am proud of you. And also I'm proud of those who couldn't clear the exams this time. इट्स ओके यार, सीए के एग्जाम्स का पार्ट एंड पार्सल होता है ये. सो बिल्कुल वो अगर आप उदास होके बैठे हो, रो रहे हो, तो निकलो उस रूम के बाहर, निकलो उस फेज के बाहर और एक नए जोश के साथ पढ़ाई बिगिन करते हैं वापस. इसीलिए तो मैं आई हूँ इस वीडियो में. पूरा स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे, पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, पूरा इतनी मेहनत करेंगे ना इस बार कि वी विल मेक श्योर कि वी आर क्लियरिंग द एग्जाम्स दिस टाइम इटसेल्फ. सो बिल्कुल रोना बंद करना है अभी. एंड ऑल्सो यार बच्चों, thank you so much for showering this channel with so much love. Guys, इतने messages, इतने phone calls, इतने reviews about the videos I have put, about the counseling calls I have done, about the mentorship program I have conducted. I am so overwhelmed कि यार छोटा सा पार्ट हूँ मैं आपके सक्सेस का. एंड आई एम इक्वली ब्लेस्ड to have you as a part of my little community. Eventually it is your reward and I am proud of you. अभी बहुत सारे बच्चों को चाहिए कि मैं उनसे बात करूँ फ़ोन कॉल काउंसलिंग सेशन पे, बट गाइज अनफॉर्चुनेटली 6 तक स्लॉट्स बुकड हैं. बट यार मैं इस चैनल पे वीडियोस डालती रहूँगी गाइज, बिल्कुल भी टेंशन मत लो. इस चैनल पे वीडियोस डालती रहूँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स डालती रहूँगी आप लोग के लिए. मैं भी और मेहनत करने वाली हूँ. बिल्कुल निश्चिंत होके मुझे एज अ बड़ी सिस्टर समझ के चलो कि हाँ, मैडम के भरोसे हम एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे. तो इनकेस अगर अभी तक यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकॉन, और अपन साथ में मिलके वी आर गोइंग टू क्लियर दीज एग्जाम्स नाउ. ओके, सो लग जाते हैं पढ़ाई के लिए गाइज. अप्रॉक्सीमेटली 70 डेज बचे हैं अपने पास. तो क्या करना है? स्टेप 1 इज रिफ्लेक्ट एंड एनालाइज. थोड़ा सा रिवाइंड करो, 3 मंथ्स पहले अपन क्या कर रहे थे. डिड वी गिव जस्टिस टू आवर प्रिपरेशंस? डिड वी एक्चुअली स्टडी टू द फुलेस्ट? डिड वी डू सफिशिएंट रिविजन्स? Are we clear with the concepts? Are we clear with the presentation part? I'm sure कुछ ना कुछ अपने पढ़ाई में या अपने स्ट्रैटेजी में लूप होल रहा ही होगा ना गाइस. एक्सेप्ट इट, खुद के सामने ही एक्सेप्ट कर लो, कन्फेस कर लो एंड अंडरस्टैंड कर लो कि हाँ ये गलती हो गई, इसको आगे नहीं दोहराना है. दैट्स इट. रोने का टाइम नहीं है अभी, खुद को सिंपैथी देने का टाइम नहीं है अभी. ऑल वी आर गोइंग टू डू इज एक ही अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि मैं खुद को फरवरी के रिजल्ट के टाइम कहाँ देखती हूँ या कहाँ देखता हूँ. कमेंट करके ही मुझे बता दो अभी. इन द February 2022 रिजल्ट्स आई वांट टू सी माई सेल्फ एज अ CA फाइनलिस्ट. इतना कमेंट करके रख दो ना, एक जज्बे के साथ अपन स्टार्ट कर सकते हैं. द ओनली वे टू स्टार्ट इज टू एक्चुअली स्टार्ट एंड दिस सेंटेंस कैन बी द स्टार्ट फॉर इट. सो कमेंट करके ये बता दो मुझे अभी, ठीक है. सो रिफ्लेक्ट एंड एनालाइज एंड ये सोच लो कि 6 मंथ्स बाद मैं खुद को कहाँ देखती हूँ, उस हिसाब से आज पढ़ाई चालू कर देते हैं. द सेकेंड थिंग इज सेट डेडलाइंस. गाइस, डेडलाइन सेट करना ना बहुत ज़रूरी है कि कब क्या करना है, क्लासेस कब फिनिश ऑफ करने हैं, रिविजन्स कब फिनिश ऑफ करने हैं, पेपर सॉल्विंग कब करनी है. अभी से लेकर एक बर्ड्स आई व्यू बना लो खुद के सामने एक प्लानिंग का, ताकि आपको पता रहे कि मेरे सामने दिन 70 दिख रहे हैं बट एक्चुअली टाइम इतना ज़्यादा नहीं है अपने पास गाइस. जैसे अगर आप अभी क्लासेस का सोच रहे हो और CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हो, तो एक फ्रेश बैच बिगिन हो रही है आपके लिए, विनर्स बैच ऑन द 22 ऑफ सितंबर, जो टॉप एजुकेटर्स कंडक्ट करने वाले गाइस. और ऑलरेडी ये सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट कम है. उसमें भी एक सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट में आपको इतने सारे बेनिफिट्स है, जैसे फास्ट ट्रैक बैच देखना है कोई, या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, 1 डे बिफोर मैराथन्स देखना है, ईच एंड एवरीथिंग विदाउट इवन अ पेनी एक्स्ट्रा. तो गाइज बहुत अफोर्डेबल है और उसमें भी एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको. इफ़ यू यूज़ दिस कोड RCH10, उससे डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा और एक सरप्राइज मिलेगा मेरी साइड से. तो इस बैच की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. सो सेट डेडलाइंस बेसिकली कि क्लासेस कब तक खत्म करने हैं. अभी ग्रुप वाइज की अगर मैं बात करूँ गाइस, ऑनेस्टली बताती हूँ, थोड़ा सा बैकवर्ड कैलकुलेट करते हैं. नवंबर मंथ पूरा रिवीजन के लिए रिजर्व रखना ही पड़ेगा, बिकॉज इतना वास्ट सिलेबस होता है अपना, याद भी तो रहनी चाहिए चीज़ें. तो नवंबर के लिए रिजर्व रखते हैं, नवंबर का टाइम पूरा रिवीजन के लिए. बचा कितने दिन अपने पास? 40 डेज. इफ़ यू फील, थोड़ा सा ना खुद को रियलिटी चेक दूँ कि 40 डेज मेरे लिए दोनों ग्रुप करने के लिए सफिशिएंट है क्या. इमोशन होके नहीं, प्रैक्टिकल होके.
इफ़ दे आर सफिशिएंट ठीक है, कोई बात नहीं, एंड इफ़ दे आर नॉट, स्टिक टू अ सिंगल ग्रुप, लेकिन वो ग्रुप को जस्टिस दो। इफ़ यू आर डूइंग अ सिंगल ग्रुप तो क्या करूँ, 21 September to 10th October, half part of the day for accounts, half part of the day for law. 11th October to 31st October, half part of the day for taxation, half part of the day for costing, और पूरा November month for revisions. And if you are going for a both the groups, तो क्या करूँ, मेजरली मेरा क्या रहता है ना गाइस, मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 थियोरी पेपर 1 प्रैक्टिकल पेपर, क्योंकि जब प्रैक्टिकल पेपर्स पढ़ते हैं अपना माइंड एक्टिव होता है, और जब थियोरी पेपर पढ़ते हैं अपना माइंड थोड़ा सा पैसिव होता है। सो बेटर है कि बैलेंस करके चलते हैं एक्टिव पढ़ाई को और पैसिव पढ़ाई को, ठीक है। सो 1 स्ट्रेंथ 1 वीकनेस, 1 थियोरी 1 प्रैक्टिकल, इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे 21 September to 30th September लॉ एंड अकाउंट्स कर सकते हो, 7 hours a day फॉर अकाउंट्स, 7 hours a day फॉर लॉ। फिर 1 October to 10th October आप कर सकते हो टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग, 11th to 20th एडवांस अकाउंट्स एंड EISSM, 21st to 31st FM Ecom एंड ऑडिटिंग। सो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले एक ग्रुप फिनिश ऑफ किया, डेडलाइंस बना दिया आपके लिए कि 10th तक आपको फिनिश ऑफ करना है ग्रुप 1, 31st तक आपको फिनिश करना है ग्रुप 2, 30th November तक आपको फिनिश करनी है रिविजन्स। सो आई हैव सेट सर्टन माइलस्टोन्स फॉर यू, ठीक है। तो आपको ये माइलस्टोन्स पे खरा उतरना है। अभी आप क्या कर सकते हो, अगर आपको चाहिए ना, सिंपल यहाँ पे कमेंट करके बोल दो कि 1 month बाद मेरा टारगेट्स कितने अचीव हो जाने चाहिए। आपको चाहिए तो एक सर्कल में यहाँ पे कमेंट करके रख दो नीचे, एंड देन उसके बाद 1 महीने बाद आके उसी कमेंट को एडिट कर दो, ताकि पब्लिकली अनाउंस किया है आपने, आके खुद की शर्म बचाने के लिए एडिट करना पड़ेगा, उसके लिए तो आप पढ़ाई करोगे। तो कमेंट करके बता दो मुझे कि व्हाट आर योर टारगेट्स फॉर द अपकमिंग 1 month। ऑल्सो मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम, जो फुल फ्लेजेड मेंटोरशिप प्रोग्राम जो मैं रन करती हूँ, उसके लास्ट फ्यू स्लॉट्स बचे हैं। सो इन केस अगर आपको चाहिए कि फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स हो, या फिर डे वाइज स्ट्रैटेजी रहे आपके पास, चैप्टर वाइज अलोकेशन रहे आपके पास, बूस्टर क्लिप्स मिलते रहे आपको, तो यू कैन एनरोल फॉर दैट प्रोग्राम एज वेल, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आगे के दिन को डिवाइड करो एंड ग्रुप्स का कॉलिंग लो। थर्ड थिंग, टारगेट एरियाज। किन एरियाज पे टारगेट करें कि वी मेक श्योर दैट दिस टाइम वी आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम्स। फर्स्ट थिंग इज डेली बेसिस 1 घंटा रिविजन के लिए रखना ही रखना है, नहीं तो बस आगे बढ़ते जाते हैं पीछे का भूलते जाते हैं अपन। सो बिल्कुल वो नहीं करना है, उसके लिए डेली बेसिस 1 hour फॉर रिविजन रिजर्व रखना है। सेकेंडली 1 hour फॉर MCQ सॉल्विंग। गाइस इजी मार्क्स होते हैं, लेकिन बच्चों को MCQ में ही मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो डेली बेसिस 1 घंटा MCQ सॉल्विंग के लिए भी रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग, कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़ने हैं अभी अपने को। गाइज अगर आप बोथ द ग्रुप्स दे रहे हो तो 12 to 14 hours यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू पुट इन, बिकॉज दिख रहे 70 days, लेकिन इतना टाइम नहीं है अपने पास। बोथ द ग्रुप्स देना है तो उतनी पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। एंड अगर सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 10 to 12 hours आर सफिशिएंट। जस्ट स्टे कंसिस्टेंट गाइज। हर चैप्टर को ना क्या करो, अभी एक पेन एंड पेपर लो, चैप्टर्स लिखो सामने और लिख दो कि मुझे इस चैप्टर को कितने नंबर ऑफ आवर्स लगने वाले हैं टू फिनिश इट ऑफ, ताकि आपको पूरा आपका चिट्ठा सामने रहे कि मुझे कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना है मेरे पास, रिवीजन के लिए कितना टाइम देना है, नवंबर का पूरा मंथ, पेपर कब सॉल्व करना है, इस डेट को टेस्ट सीरीज लगा लेती हूँ ताकि आपके सामने पूरा क्लियर कट रोड मैप रहे। राइट गाइज, बेसिकली यू नीड टू हैव दिस क्लियर कट पिक्चर ऑफ वेयर यू आर स्टैंडिंग टुडे आपके सामने। ठीक है गाइस, बस इस सब चीज़ को, ये जो सब बताया मैंने, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिस्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है, अब पढ़ोगे तो इतना पढ़ोगे ग्राफ, और नहीं ग्राफ तो पूरा नीचे, फिर वापस इतना पढ़ लिया वापस नीचे। दिस लीड्स टू लैक ऑफ कंसिस्टेंसी एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सो गाइज, भले आप इतना नहीं पढ़ो, इतना पढ़ो रेगुलरली, बट इतना कंसिस्टेंट रहो रेगुलर बेसिस पे। ओके गाइज, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक स्माइल के साथ और एक फ्रेश माइंडसेट के साथ बिगिन करेंगे आज से। ओके, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं डालती रहूंगी, डू नॉट वरी। टाटा।